नमस्ते दोस्तों। आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। आज मार्केट में एक हैवी सेल ऑफ दिखा, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल्स में। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल के हियरिंग में आरबीआई ने ये एफिडेविट दिया कि अगर आरबीआई इंटरेस्ट में कोई भी लोन होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट में कोई भी रिलीफ देता है तो दैट विल बी वेरी डेंजरस टू टोटल बैंकिंग सिस्टम। 2 लाख करोड़ का बैंकों को नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि क्यों नहीं दे सकते आप, और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी रिपोर्ट मांगी है। अगली हियरिंग 12 तारीख को है। सो ये हैंगओवर फाइनेंशियल्स पर 12 तारीख तक रहेगा। और वैसे भी फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन में चले गए थे टेक्निकली। सो फाइनेंशियल्स वीकली रहेंगे। बट अगर हम मार्केट में देखें तो कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स में अच्छी बाइंग आई, जैसे कि रिलायंस में एक अच्छी बाइंग दिखी। वैसे लास्ट मोमेंट में भारतीय एयरटेल में भी अच्छी बाइंग दिखी। अमेजोन उसमें कुछ 5% स्टेक ले रहा है $2 बिलियन में, जिसका वैल्यूएशन देखें तो इस प्राइस के करीब ही है, 550 के करीब ही है। बट ये एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा भारती के लिए, तो उसकी वजह से भारती में भी एक अच्छा अपटिक हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखेगा। आइडिया भी ऐसे ही कुछ न्यूज़ के ड्रिवन, गूगल के न्यूज़ के ड्रिवन आगे बढ़ रहा है। आज उन्हें उसने भी लास्ट मिनट में अच्छी एक तेज़ी दिखाई दी। सभी ऐसे कुछ प्लेयर्स मोमेंटम में थे। कंज्यूमर स्टेपल्स में अगर आईटीसी देखें तो वो मोमेंटम में था, जो कंज्यूमर स्टेपल्स में हमारा फेवरेट भी है। और कुछ ऐसे भी थे जो न्यूज़ ड्रिवन थे, जैसे कि पीवीआर और आइनॉक्स, दोनों ही न्यूज़ ड्रिवन थे। एमएमआर ने कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 8 तारीख से कुछ छूटें देने जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार, तो उसकी वजह से उनमें कुछ पॉजिटिवनेस आया। उन्होंने लगा रिस्टोर हो जाएगा बिजनेस वैसे ही। बट आई थिंक इतनी जल्दी ये सब रिस्टोर होने वाला नहीं है। तो अगर किसी के पास है तो उसको एग्जिट ही होना चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी में। सेकंड थिंग, एफआई का डेटा है। कैश में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। आज तो उन्होंने तकरीबन 3000 करोड़ के करीब का बाई किया है। तो विदाउट एनी ब्लॉक डील, कोई बल्क डील भी नहीं है, ब्लॉक डील भी नहीं है। तो एफआई का कैश में ट्रमेंडस बाइंग है और उसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं गया है। आज अगर हम देखें तो सेंसेक्स में 5 बड़ी कंपनियों की वजह से 300 पॉइंट की बड़ी मूवमेंट थी। टीसीएस, आईटीसी, भारती एयरटेल, रिलायंस एंड इंफोसिस। अगर ये 5 कंपनियों का कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं तो वो 300 पॉइंट प्लस का था। सो आप देख रहे हैं एक सेंट्रिक मूवमेंट चल रहा है मार्केट में। जो स्टॉक्स कंज्यूमर स्टेपल्स है या फिर ऐसे है जिसको कोरोना की वजह से जिनके बिजनेस पर कोई असर नहीं हो रहा है, वहाँ पे बाइंग बढ़ रही है, जैसा मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था। फाइनेंशियल्स वीक हो रहे हैं और आने वाले एक हफ्ते के लिए भी वीक हो गए। बट एफआई का एफ एंड ओ डेटा हम देखें तो वो वीक है। इंडेक्स में उन्होंने अपना लॉन्ग ड्रास्टिकली चेंज किया है। उन्होंने फ्यूचर स्टॉक्स में भी अपना लॉन्ग ड्रास्टिकली चेंज किया है। सो ये सब कुछ देख के लग ये रहा है कि एफआई कैश में अच्छा बाइंग लेके बैठा है, लेकिन इंडेक्सेस में कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी मूवमेंट होने का मुझे ऐसी उम्मीद है कि स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। तो ऐसे स्टॉक को पिक करने की कोशिश करेंगे हम। ऐसे ही 2 स्टॉक्स मैं आपको बोलूँगा जिसका टेक्निकल सेटअप बहुत अच्छा हो रहा है। एक है जी लिमिटेड में हम देखें 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी डील हुई थी 170 के करीब, और उसके बाद उसने बहुत अच्छा मूव दिया है। आज उसने बहुत अच्छा मूव दिया है। आज उसने 100 डीएमए को सस्टेनेबल क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है। सो विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। वो एक अपवर्ड चैनल क्रिएट कर रहा है। सो जी में आप देखें एवरी डाउन टर्न में उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। वैसा ही एक स्टॉक है टेक महिंद्रा, उसने भी अपना एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रॉस किया है और उसमें भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग अच्छी आई है। तो टेक महिंद्रा और जी
दोनों में ही कल हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उसके अलावा सुदर्शन केमिकल, अदानी ट्रांसमिशन, CDSL, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, BSC, MCX, उन सभी में भी बाइंग करना है एवरी डिप पे। फाइनेंशियल से दूर रहना है। रहा सवाल ग्लोबल क्यूज़ का, ग्लोबल क्यूज़ थोड़े बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव नहीं है, बट इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा बहुत नेगेटिव होना बट ऑब्वियस बात है। मैं फिर से दोहराऊंगा, आई एम क्वाइट कॉशियस अबाउट मार्केट्स अप मूव, बट जिस हिसाब से फेंडो में और FI का डेटा कैश में इमर्ज हो रहा है, लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स आएगी। वही स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट को कवर करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रिक्टली SL फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर लिवरेज मत होइए और बहुत ज़्यादा अपनी टोटल पोजीशनिंग भी कैश में अच्छी खासी रखिए। मार्केट यहाँ से नीचे भी जाएगा, सो आई सजेस्ट हो सके तो इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कीजिए। कुछ स्टॉक्स, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो 40% आपका इक्विटी में होना ही चाहिए, तो कुछ स्टॉक्स बाय करके रखना ही है, बट उसमें फाइनेंशियल से दूर रहिए अभी तक, क्योंकि फाइनेंशियल का सिचुएशन अभी इतना अच्छा नहीं है। और जब भी अच्छा होगा हम रिकमेंड करेंगे, उसके बाद आप उसमें एंट्री ले सकते हो, बट तब तक के लिए दूर रहिए। आज 3 बड़ी कंपनियों के रिजल्ट थे, PI इंडस्ट्री, SRF और DLF। PI इंडस्ट्री और DLF ने अभी तक कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। SRF का रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन है, बट SRF टेक्निकल फाइबर में भी है और केमिकल में भी है, और जिस हिसाब से वो वेल पोजीशन है तो SRF में नेगेटिव मूवमेंट की अपेक्षा नहीं है। अगर आती भी है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कल के मार्केट के लिए। ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।